एक छोटे शहर की सुबह, चाय की दुकान, भीड़। अर्जुन का एक रूल था, वो कभी किसी का फोन नहीं उठाता था। सीरियसली किसी का भी नहीं। माँ का कॉल आता, मिस कॉल दे दूंगा, कॉल बैक कर लेना। बॉस का कॉल, व्हाट्सएप पर मैं पढ़ लूंगा। अननोन नंबर, फॉरगेट इट, स्ट्रेट कट। लोग उसे एंटी सोशल कहते थे, वो खुद को एफिशिएंट कहता था। वो 28 साल का था, पुणे में एक स्टार्टअप में काम करता था। डिज़ाइनर था, अच्छे पैसे थे, अच्छी लाइफ थी। एक छोटा सा फ्लैट था कोरेगांव पार्क में, जिसमें एक बड़ा मॉनिटर था और खाने के डब्बे भरे पड़े रहते थे। जिंदगी कंफर्टेबल थी, बोरिंग थी पर कंफर्टेबल। फिर एक दिन, एक ट्यूसडे को सुबह 8:30 बजे, जब वो चाय बना रहा था और मैकबुक खोल रहा था, उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर, पुणे का नहीं, दिल्ली का कोड। उसने कट कर दिया। फ़ोन फिर बजा, उसने फिर से कट कर दिया। यार, अर्जुन ने फ़ोन स्क्रीन को देखा और सोचा, कोई बड़ा ही अजीब है। तीसरी बार उसने उठाया, सिर्फ इसीलिए कि वो बंद करना चाहता था परमानेंटली। हेलो, उसने इरिटेट होकर बोला। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, थकी हुई पर काम। बेटा, क्या तुम अर्जुन मल्होत्रा हो, सेक्टर 12 चंडीगढ़ वाले? अर्जुन रुका। हाँ, पर मैं अभी पुणे में हूँ। आप कौन? मैं कमला हूँ, तुम्हारे नेबल की माँ, राजन की माँ। राजन? अर्जुन ने ये नाम 7 सालों में नहीं सुना था। राजन मेहरा, बचपन का दोस्त, वो टाइप का दोस्त जिस स्कूल में तुम्हारा टिफिन खाता था और फिर तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा पराठा लेके आता था, जिसके घर पे तुमने पहली बार कार्टून नेटवर्क देखा था, जो क्लास 10th के एग्जाम्स में रात को टॉर्च लेके तुम्हारी खिड़की के बाहर खड़ा होता था और नोट्स देता था। और फिर कॉलेज आया, अलग सिटीज, अलग लाइफ्स। व्हाट्सएप पे भी कभी कभी भाई कैसे है, फिर वो भी बंद हो गया। राजन मेहरा, अर्जुन ने स्लोली कहा। हाँ बेटा, कमला आंटी ने कहा। वो हॉस्पिटल में है, 3 दिन से किसी को इन्फॉर्म नहीं करने दिया, पर कल रात उसने तुम्हारा नाम लिया। पुराना फ़ोन कॉल निकाला मेरा, इसमें नंबर था तुम्हारा। राजन मेहरा, अर्जुन ने स्लोली कहा। हाँ बेटा, कमला आंटी ने कहा। वो हॉस्पिटल में है 3 दिन से, किसी को इन्फॉर्म नहीं करने दिया, पर कल रात उसने तुम्हारा नाम लिया। उसने अपना पुराना फ़ोन निकाला और उसमें तुम्हारा नंबर था। अर्जुन के हाथ में चाय का कप था, उसने उसे टेबल पर रख दिया। क्या हुआ है उन्हें? एक्सीडेंट था, बाइक से, 3 दिन पहले। आंटी की आवाज़ थोड़ी कांपी। सीरियस है, पर डॉक्टर बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा। बस अकेला है, कोई नहीं है यहाँ। और कल रात बोला, माँ अर्जुन को बुलाओ, बस ये बोला। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा। पुणे की सुबह थी, ट्रैफिक शुरू हो रहा था। उसका स्टैंड अप मीटिंग 10 बजे थी। एक क्लाइंट की प्रेजेंटेशन थी कल। आंटी, आंटी कौन सा हॉस्पिटल? उसने पूछा। 2 घंटे बाद वो दिल्ली के फ्लाइट पे था। उसने अपने बॉस को एक लाइन का मैसेज किया, फैमिली इमरजेंसी, 2 से 3 दिन में वापस। बॉस का रिप्लाई आया, ओके टेक केयर। इतना काफ़ी था। एम्स का वो वार्ड बहुत क्वाइट था। दोपहर का वक्त था, नर्सेस बिजी थी। कमला आंटी दरवाजे के बाहर बेंच पे बैठी थी, हाथ में एक पुराना हनुमान चालीसा। उन्होंने अर्जुन को देखा और उठ के उसके पास आने लगी, पर अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आंटी आप बैठिए, मैं हूँ। वो अंदर गया। राजन बेड पर था, लेफ्ट आर्म में प्लास्टर, फोरहेड पर बैंडेज एंड एक आईवी ड्रिप लगी थी। आंखें बंद थी। अर्जुन ने कुर्सी खींची और बैठ गया। कुछ नहीं कहा, बस बैठा रहा। काफ़ी देर बाद राजन की आंखें खुली, पहले सीलिंग की तरफ, फिर साइड में। उसने अर्जुन को देखा। कुछ सेकंड्स तक वो सिर्फ देखता रहा, फिर बोला, आवाज़ थोड़ी रफ थी, तू आया? हाँ, अर्जुन ने कहा। क्यों? तेरी माँ ने बुलाया। पर तू आया क्यों? अर्जुन ने एक सेकंड सोचा। पता नहीं, फ्लाइट मिल गई तो आ गया। राजन ने थोड़ा सा हंसी आने की कोशिश की, आधी ही निकली क्योंकि चीख में दर्द था। 7 साल बाद यार। हाँ, कितना बदल गया है तू।
तू भी। बुरा बदला हूँ मैं। पता नहीं, अभी तो सिर्फ ब्रोकन दिख रहा है। राजन की आंखें थोड़ी भर आईं, पर उसने क्लोज कर ली। तेरी वापस की फ़्लाइट कब की है? संडे। आज ट्यूसडे है। हाँ। फिर राजन ने कहा, थैंक्स यार। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना फ़ोन पॉकेट में रखा, पैर सीधे किए और वहाँ बैठा रहा। वो 3 दिन वहाँ रहा। 3 दिन में उसने ये किया। रोज़ सुबह कमला आंटी के लिए चाय लाया। उन्हें पता था चाय में अदरक ज़्यादा चाहिए। हॉस्पिटल का खाना ख़राब था तो वो मार्केट से खिचड़ी लाया था पहले दिन, दाल चावल दूसरे दिन, एंड तीसरे दिन राजन ने कहा यार मोमोज़ खाने हैं, तो अर्जुन ने कुछ टाइम बाद 3 प्लेट्स मोमोज़ लाए। रात को वो वापस हॉस्पिटल जाता था। वहाँ कोई बातें नहीं होती थी, बस टीवी चलती थी। कभी कभी एक दूसरे को रोस्ट करते थे, कभी कभी दोनों चुप रहते थे। पहली रात राजन ने पूछा, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? अर्जुन ने सच बोला, कंफर्टेबल है पर बोरिंग है। राजन ने कहा, मेरी लाइफ में सब इंटरेस्टिंग था पर कोई नहीं था शेयर करने वाला। संडे आ गया। एयरपोर्ट जाते वक्त कैब में अर्जुन का फ़ोन बजने लगा। बॉस का कॉल था। उसने उठाया। सर बोलिए। हाँ सर, आ रहा हूँ, फ्लाइट लेते ही नोट्स भेज दूंगा। ओके, और सब ठीक है घर पे? अर्जुन ने विंडो के बाहर देखा। दिल्ली की सड़कें, भीड़। हाँ सर, ठीक है। एक दोस्त था, वो ठीक हो रहा है। गुड गुड, टेक केयर, बॉस ने बोला। वो पुणे वापस आया। मैकबुक खोला, मॉनिटर पे काम किया, डब्बे फिर से ऑर्डर किए, पर कुछ बदल गया था। उसका फ़ोन अब ऑलवेज साइलेंट मोड पे नहीं रहता था। माँ का कॉल आता तो उठाता था। राजन का व्हाट्सएप आता, यार बोर हो रहा हूँ, तो वो वीडियो कॉल करता था। एक दिन एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने कट किया, फिर सोचा, उठाया। हेलो। रॉन्ग नंबर था। एक बूढ़ा अंकल था जो अपनी बेटी को कॉल करना चाहते थे। कोई बात नहीं अंकल, डायल करी दोबारा ध्यान से, अर्जुन ने बोला। उसने फ़ोन रख दिया एंड थोड़ा सा मुस्कुराया। काफ़ी साल बाद अर्जुन ने एक इंटरव्यू में बताया, वो तब एक बड़े डिज़ाइन स्टूडियो का फाउंडर था, कि उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था। लोग सोच रहे थे कि कोई वो बड़ा मोमेंट बताएगा, कोई अवार्ड, कोई बड़ी क्लाइंट, कोई इंसाइट। उसने कहा, एक ट्यूसडे 3 साल पहले एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैं कट करने वाला था पर किसी वजह से उठाया, और वो एक बूढ़ी माँ थी, अपने बेटे के लिए फ़ोन कर रही थी। मैंने वो कॉल उठाया, और वो कॉल उठाने में मुझे ये समझ आया कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था अपनी कंफर्टेबल लाइफ में। इतना इतना बिजी कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे एक दोस्त को मेरी ज़रूरत थी। तब से मैं फ़ोन उठाता हूँ, सबका नहीं पर ज़्यादातर लोगों का, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक कॉल होती है और अगर तुम कट करो तो वो मोमेंट वापस नहीं आता। राजन बाद में पूरी तरह ठीक हो गया। वो अब बेंगलोर में एक एनजीओ चलाता है, रोड सेफ्टी के लिए। उस एक्सीडेंट के बाद उसने यही काम शुरू किया था। अर्जुन उसका डिज़ाइनर है। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, सिर्फ 2 लोग, नाम है टिफ़िन वापस करना बाकी है। कहानी ख़त्म, पर कनेक्शन नहीं। थैंक यू सो मच।